सौंफ या फेनल सीड्स, कश्मीरी में इनको बादियाना बोला जाता है। चूंकि इनको कच्चा चबाया जाता है, रॉ सीड्स माउथ फ्रेशनर होते हैं। जब भी कहीं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कुछ भी घरों में भी अगर आप जब मील्स ले लेते हैं, खाना ले लेते हैं, तो आपको एक सर्विस में एक बाउल ऑफ नेचुरल रॉ सीड्स मिलता है, यानी कि सौंफ या बादियाना, या इसको इंग्लिश में फेनल सीड्स बोलते हैं। तो अदरवाइज़ इन फेनल सीड्स को एक मसाले के तौर पे बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है, डाला जाता है, क्योंकि इनमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो डाइजेशन में काम आते हैं। खाना खाने के बाद ही क्यों खाया जाता है इनको? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को एक सूथनिंग इफेक्ट देते हैं, यूरिक एसिड को कम करते हैं और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शंस जो ब्रेन के हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। एग्जैक्टली हेल्दी ब्रीदिंग और नेचुरल माउथ फ्रेशनर होते हैं। फेनल सीड्स का एक प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ये ग्रीन टाइप का आप प्लांट देखेंगे। फेनल सीड्स टिपिकली तकरीबन 4 से 8 मिलीमीटर साइज में होते हैं, लंबे और थिन और ओवल शेप पर तकरीबन होते हैं। इनके ऊपर 5 रिजेस होती हैं। ये फेनल सीड्स को स्ट्रेट होते हैं या कर्व्ड होते हैं। स्लाइटली ब्रिटल टेक्सचर इनका होता है। फेनल सीड्स में आयरन होता है, विटामिन सी है, फैट है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी इनमें होते हैं। क्विकली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो फेनल सीड्स हैं एग्जैक्टली आपका जो बैड ब्रेथ है उसको फाइट करते हैं। ये हार्ट को हेल्दी रखते हैं, बोन हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल डाइजेशन में बहुत इनका बेनिफिट है, स्किन की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। एग्जैक्टली आपको जो क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं खासकर फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान, तो इन क्रैम्प्स को, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी ख़त्म करते हैं। वेट लॉस में काम आते हैं, चूँकि आइज़ हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, चूँकि इनको बोला जाता है एंटी ग्लाकोमा, यानी कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जब राइज होता है, ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। आल्दो साइंटिफिकली इनका एविडेंस क्या है वो अलग बात है। डायबिटिक्स जो है बिल्कुल फेनल सीड्स खा सकते हैं, इनको खा लेना चाहिए क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट राइज नहीं होती है। हेयर ग्रोथ में काम आते हैं, इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं और यानी कि ब्लड शुगर को ये मेंटेन रखते हैं। जब भी आप खाना खाने के बाद आपको ये जब सर्विस में आ जाते हैं तो तकरीबन 4 से 5 ग्राम तक आप एट ए टाइम आप ले सकते हैं। दिन में अगर 2 दफ़ा भी अगर आप ले लेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेशन हर चीज़ का मस्ट है। एक्सेस कंजप्शन से ब्लोटिंग वगैरह भी होगा। आल्दो ये एंटी ब्लोटिंग का काम बेसिकली करते हैं, यानी कि आपका पेट में फुलनेस महसूस नहीं होने देंगे। फेनल सीड्स या बादियाना या सौंफ जो है, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनको खा लेना चाहिए, क्योंकि इससे मिल्क प्रोडक्शन ठीक होती है। हार्ट बर्न्स के लिए भी, बर्निंग एपिगैस्ट्रिक रीजन जब होता है, ब्लोटिंग के लिए काम आते हैं। जिसको भूख ना लगती हो, एग्जैक्टली एंग्जोलिटिक प्रॉपर्टीज इसमें है, एंटी स्ट्रेस समझो, ये आप खाने के बाद महसूस करेंगे। फेनल सीड्स एंटी एजिंग का प्रॉपर्टी इनमें होता है, मॉडरेट हिर्सुटिज्म में काम आते हैं, वेट लॉस के लिए बेहतर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। सभी चीज़ें तो हैं इसमें, लेकिन मॉडरेशन में लिया जाने चाहिए। सौंफ जो है एक कूलिंग इफेक्ट बॉडी में देते हैं, और अगर आप सौंफ वाटर पिएंगे और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें मिलेंगे। एवन कफ एंड कोल्ड में भी आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। अलबत्ता प्रेग्नेंट वुमेंस को इनको नहीं लेना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन सौंफ के बारे में, यानी फेनल सीड्स के बारे में, या बादियाना जिसको बोलते हैं, हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं आई एम फ्री टू टॉक टू यू। कुछ कमी बेशी डिस्कस करने में होगी तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अलबत्ता मैं एंड पे ये बताऊँगा, फेनल सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड इसमें होता है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर, फोलेट है, नियासिन है, और जो खासकर एवन बायोटीन जो हेयर को ग्रोथ में स्टिमुलेशन देते हैं। हाँ, कुछ लोग जो गुटखा खा रहे हैं या नस्वार खानी वगैरह चढ़ाते हैं, वो लोग उसको छोड़ने के लिए आप फेनल सीड्स को, यानी बादियाना या सौंफ आप इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, ताकि आपको वो बैड हैबिट्स जो हैं वो निकल सकती हैं। और बिल्कुल ये जो सीड्स हैं ये आपको एक माउथ फ्रेशनर का काम देंगे। खाने के बाद इसको रूटीन में एक हैबिट बना लेना चाहिए।
That was my message for today. Thank you. All the best. Khuda Hafiz.